वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा बॉलीवुड स्पाई में आके। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी न्यू फिल्म आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप उसके बारे में? शुक्रिया जी हाँ। इन गलियों में रिलीज हो रही है 14 मार्च को। ये फिल्म लखनऊ में शूट करी गई है। इसके डायरेक्टर अविनाश दास हैं, जिन्होंने एक बहुत फेमस अनारकली ऑफ आरा फिल्म बनाई थी। और इसमें मेरे को स्टार्स जो हैं, किरदार हैं, वो हैं जावेद जाफरी, विवान शाह, और अवंतिका जो भाग्यश्री की बेटी हैं, वो लॉन्च हो रही हैं। इसके साथ हैं सुशांत सिंह, इश्ताक खान, और लखनऊ के बहुत ही उम्दा थिएटर और फिल्म के एक्टर्स इस फिल्म में हमारे साथ जुड़े हैं। ये लाइव एक गली है, रियल गली है लखनऊ में, हनुमान गली, वहाँ पे बहुत पुरानी गली है, वहाँ शूट हुई है। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत चैलेंजिंग किरदार है मेरा जो मैंने प्ले किया है। चैलेंजिंग था, इंटरेस्टिंग था। मगर मैंने अभी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग देखी नसरुद्दीन शाह साहब के साथ, रत्ना पाठक जी के साथ। तो हम सब बहुत इमोशनल हो गए फिल्म देखकर, और मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छी लगेगी। और आप लोग सब आके देखिएगा। 14 मार्च को लॉन्च हो रही है। बहुत ही प्यारे गाने हैं। 3 गाने लॉन्च हो चुके हैं उसके। तो एक होली का भी गाना है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो बहुत अच्छी फिल्म है, आके ये देखिएगा काफी प्लीज़। लोग पसंद भी कर रहे हैं उस सॉन्ग को। आपके किरदार के बारे में जानना चाहूंगा, फिल्म में क्या है और उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपने उस किरदार को देखकर हाँ बोला, आप बता सकते हैं दर्शकों को? ओ बाबा, तो किरदार जो है वो तो आप फिल्म में देखिएगा, मगर मैं विवान की माँ बनी हूँ उसमें। हम लोग सब गली के लोग हैं। तो किरदार के बारे में इतना नहीं बताऊंगी क्योंकि वो काफी सरप्राइज है वो किरदार। और मैंने हाँ तो कर दी उस किरदार के लिए, मगर फिर अविनाश जी ने मुझे बोला कि भाई मैं तुम्हें नमिता लाल द एक्टर को ये किरदार करते नहीं देखना चाहता। मैं इस किरदार को रियल में देखना चाहता हूँ इस फिल्म में। और वो तो मतलब ऐसे बड़े डायरेक्टर्स ही बोलते हैं ये सब। जो तो मैंने अपने आप को अपने कमरे घर में एकदम बंद कर लिया था। मैंने किसी से बात नहीं करी, 1 हफ्ते तक मैं निकली नहीं। और उसका रिसर्च किया, उस किरदार के और किरदार जैसे बने हैं, बहुत कम बने। तो करके फिर निकली, और फिल्म में आप लोग देखेंगे। ट्रेलर में तो दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। मैं विवान की माँ हूँ, गली की अम्मा हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है। जैसा कि हमने देखा है, पढ़ा भी है कि आपने अपने करियर की स्टार्टिंग बैंकिंग फील्ड में की थी। फिर सडनली आपने स्विच किया एक्टिंग में, तो आप को क्या सोच के आपने एक्टिंग चूज की? एक सेटल फील्ड होने के बावजूद भी, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है फील्ड चेंज करना एज अ करियर। बिल्कुल, और बैंकिंग से यहाँ, और वो भी मैं बहुत बड़े इंटरनेशनल बैंक में थी, और बाहर ही काम करती थी। इंडिया से बाहर ही काम करती थी, काफ़ी सीनियर पोजीशन थी। तो और ऑलमोस्ट 20-25 इयर्स मैंने वो काम किया। मगर मेरा पहला प्यार जो कॉलेज में था वो थिएटर था। और थिएटर मैंने किया था अपने कॉलेज में, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस किया था। और वो ही मुझे करना था आगे चल के, मगर फिर थोड़ी घर वालों से मनाही हो गई, तो बैंकर बन गई। मगर पहली बार मुझे मौका मिला स्टेज पे आने का सिंगापुर में। किसी ने मुझे बोला कि एक बहुत अच्छा रोल लिखा मेरे लिए, तो मैं हिम्मत करके स्टेज पे आई। और फिर कीड़ा फिर से लग गया, और 12 प्रोडक्शन कर डाले उसके बाद, नौकरी करते करते, सिंगापुर में, लंदन में, और यहाँ मुंबई में भी। और फिर जब पहली फिल्म मिली लिहाफ, जो मेरी डेब्यू फिल्म थी, कैमरा के सामने आई, तो फिर तो कैमरा से भी प्यार हो गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद 10 फीचर फिल्म, 3 वेब शोज, ये करने के बाद अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने वो डिसीजन लिया इस फील्ड में टोटली घुसने का। बहुत हाई रिस्क है और बहुत ही क्रेजी है, बट फिर जिंदा दिली तो इसी को कहते हैं। जैसा कि मैम आपने बताया कि आपने थिएटर भी किया अपने कॉलेजों के दिनों में, तो आप बता सकते हैं कि एज अ मतलब फिल्म में एक्टिंग करना और थिएटर करना लाइव, वो कितना अलग रहता है, डिफरेंट दोनों फॉर्मेट में? या कैमरे के सामने एक्ट करना या थिएटर लाइव करना सबके सामने, जहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, आपको खुद इमोशन इवोक करना रहता है, तो कितना डिफरेंस रहता है दोनों में? तो डिफरेंस तो बहुत है, इन्हीं इन्हीं बातों में बहुत डिफरेंस है कि आपको स्टेज पे है, आपका वही मोमेंट है, आपको टेक्स्ट पूरी तरह आना आना पड़ता है, इम्प्रोवाइजेशन मोमेंट्स होते हैं।
तो टोटली एक्टर्स मीडियम होता है थिएटर। और सिनेमा में आपको अगेन जो वॉइस का प्रोजेक्शन है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, ये सब कैमरा रीड्स द माइंड, तो आपको इतने सारा ये सब नहीं करना पड़ता। मगर थिएटर जो है एक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, क्योंकि सिनेमा में आपको वो जो डिसिप्लिन आता है थिएटर का, कैरेक्टर पे काम करना, अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से याद करना, डिसिप्लिन रहना, टाइम पे आना, और अपने कोस्टार्स के साथ एक्शन रिएक्शन रिस्पॉन्स आपको उतना ही देना जितना आप थिएटर में रिक्वायर्ड होते हो। तो ये नहीं, थिएटर में तो आप नहीं कर सकते ना कि आपका सामने वाला एक्टर डायलॉग बोल रहा है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो वो वो जो डिसिप्लिन आता है थिएटर एक्टर्स का, वो बहुत काम आता है सिनेमा में। वो जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो हाँ, हम लोगों को सिनेमा जब करते हैं तो इतनी ज़ोर से नहीं बोलना होता, फेशियल एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल करना होता है, कट-कट होता रहता है, तो आपको जी। सेम डायलॉग दोबारा-दोबारा बोलना पड़ता है अगर दूसरा एक्टर फंबल करता है। मगर वो सब ठीक है, मगर जो एक्टर्स वहाँ से निकल के आते हैं, उनके साथ काम करने का जो मज़ा है, वो बिल्कुल अलग होता है। और डायरेक्टर्स भी आई थिंक बहुत एन्जॉय करते हैं थिएटर एक्टर्स के साथ काम करने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एटलीस्ट 12 प्रोडक्शंस करके थिएटर को अच्छी तरह से जान के उसके बाद मैं फ़िल्म कर रही हूँ, तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है। आपने पहले भी बहुत से वेब शोज़ अभी आपने बताया किए हैं और मूवीज़ भी की हैं। इन गलियों में ऐसी क्या ख़ास बात आपको लगी जो बाकियों से अलग है ये मूवी? तो मैंने लोकेशंस तो बहुत सारे लाइव लोकेशंस करे, कश्मीर में शूट किया है, पुंछ में और श्रीनगर में और जम्मू में। तो मगर ये जो इसकी जो लोकेशन थी, ये एकदम लाइव गली, हनुमान गली सबसे पुरानी गली है लखनऊ में, उन्हीं गली के लोगों के साथ 1 महीना ऑलमोस्ट रहना, पूरा 10-10 घंटा रात भर शूट करना, दिन भर शूट करना, उन लोगों को यूज़ करके शूट करना, एक तो वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। दूसरा, हम लोग बने हैं उसमें, भाजी वाली हूँ मैं। लखनऊ में पुरानी गली में रहते हैं हम, कंटेम्पररी है, मगर बोलने का तरीका अ, और और हम सब की कोशिश रही है कि हम बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे कैरेक्टर है। तो आपको नमिता लाल होपफुली नहीं दिखनी चाहिए। तो इतना चैलेंजिंग, इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर करना मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था। सारी 10 फ़िल्म्स में और 3 वेब शोज़ में मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत अलग-अलग औरतों का किरदार रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार रहे हैं। नैरेटिव को मूव करने वाले, स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले, छोटे भी हैं फिर भी इम्पोर्टेंट हैं। अ, मगर ये वाला कैरेक्टर जो है वो अब मेरा मतलब लिहाज़ की रब्बो से लेकर, मालिश वाली से लेकर अब गली की अम्मा तक का जर्नी जो है, वो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, और ये काफ़ी पिनेकल है मेरे करियर का। फ़िल्म में देखा जाए तो जावेद जाफ़री सर भी हैं, जो कि उनको अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो आपके साथ उनके काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, मतलब एक तो जावेद एकदम ही अलग किरदार में दिखेंगे आपको। आप इतने पैशनेट एक्टर, इतने इंटेलिजेंट एक्टर, इतने इंटेलेक्चुअल, और इतना इतना टैलेंट उनके तो कूट-कूट के भरा है। तो चाहे वो आपसे बात करेंगे तो आप हँसना नहीं बंद करोगे, मगर जब वो सीरियस शेरो-शायरी करेंगे, और फ़िल्म में सब कुछ है, लोग तो वो सारा पर्सपेक्टिव्स हैं इस फ़िल्म में, सारी चीज़ें हैं, सारी इमोशंस हैं। वो सब वो इतनी अच्छी तरह से परफ़ॉर्म करते हैं। उनका कैरेक्टर सेंट्रल है। उनके साथ मेरे बहुत ज़्यादा इंटरैक्शंस हैं, बहुत सारे सीन्स हैं। बहुत ही सपोर्टिव एक्टर हैं, बहुत सपोर्टिव एक्टर हैं, बहुत सँभालते हैं को-एक्टर को, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज़ देते हैं, बहुत अच्छे रिएक्शंस देते हैं। अ, तो वही मैं कह रही हूँ, वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो जो एक एक्टर का होता है, जो ये नहीं कहता कि मैं जा रहा हूँ, ये सीन इसका क्लोज़ है तो कोई और क्यू दे दे, तो वो सब ये कोई भी एक्टर इस फ़िल्म में करता ही नहीं है, तो इतना अच्छा वो लगता है स्क्रीन पे, दिखता है, दिखता है। शूटिंग के दौरान कोई फ़नी मोमेंट हुआ था मैम जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? फनी मोमेंट तो मेरा शुरुआत में ही हुआ था, तो मैं अम्मा जैसी शायद दिखती नहीं हूँ जी, और ना ही बोलती हूँ। बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्टर ने रिस्क लिया मेरे को लेकर, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो मेहनत मैंने काफ़ी करी थी कैरेक्टर में, फिर मेरे को 2 दिन मिल गए थे मुझे वहाँ पे, उस गली में बाकी सीन्स चल रहे थे, मोन्टाज चल रहे थे, तो मैं अपना वीडियो, एक कैमरा फ़ोन लेके
सारी जो वहाँ की लोकल अम्मा थी उनके पीछे पीछे चलती रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी। उनको पता नहीं था मैं उनका वीडियो ले रही हूँ। बॉडी लैंग्वेज का, उनके कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, उनसे मैं वैसे ही बात कर रही थी जैसे मेरे को मुझे फिल्म में बोलना है। उनको मैंने बोल भी दिया था कि भाई मैं अगर डिफरेंट कुछ बोलूंगी और जो कि ऐसा नहीं लगता कि आपकी लैंग्वेज है तो प्लीज मुझे आके रोक देना और मुझे जरूर बताना। और उन्होंने किया भी मुझे हेल्प। तो वो सब करके जो तो मैं अपने नॉर्मल ड्रेस में जाती थी और उनका सब टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर 2 दिन बाद जब मैं वैनिटी वैन से अपने गेटअप में आई, अम्मा के गेटअप में, और गली थोड़ी दूर थी वैनिटी वैन से तो काफी वॉक करके आना पड़ता था। और गली के सामने उन्होंने एक गेट जैसा लगाया था जिसपे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। तो जैसे ही मैं घुसने लगी तो गार्ड ने बोला, अम्मा अंदर शूटिंग चल रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो बस मुझे इतनी खुशी हुई। वैसे तो कोई ऐसे बोले तो निकलेगा क्या बोल रहा है, मगर इतनी खुशी हुई। मेरे हाथ में स्क्रिप्ट थी, मैंने ऊपर उसको देख के स्माइल किया। जैसे ही स्माइल किया वो पहचान गया। फिर बोला सॉरी 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 मैडम। मैंने कहा नहीं, आपने जितनी खुशी मुझे आज दी है मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि जिस तरह से उसने बोला अम्मा, और वही मेरा रोल है, तो आप बोले अम्मा अंदर नहीं जा सकते, शूटिंग चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल मैम, हमें यही उम्मीद है कि थिएटर में स्क्रीन पे भी ऐसी आपकी पूरी किरदार दिखेगी। ये भी देखा जा रहा है मैम कि अब आजकल की बढ़ती दौड़ में जैसे इंडियन सिनेमा भी इवॉल्व हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, और उसके साथ साथ मीनिंगफुल स्टोरीज भी आ रही है, हर चीज चेंज होता जा रहा है। तो आप अपने आप को इस इवॉल्विंग एरा में कहाँ पर देखती हैं? तो पहली बात तो ये है कि इस इवॉल्विंग एरा में ही हम जैसे लोगों को इस तरह का काम करने का मौका मिल रहा है। अगर ये अगर ये 10, 15, 20 साल पुरानी बात होती तो मुझे शायद एंट्री करना मुश्किल होता। क्योंकि उस वक़्त बड़े स्टूडियोज़, बड़ी फ़िल्म्स, सिर्फ़ सिनेमा, तो ऐसे रोल मिलना और ऐसी फ़िल्में बनना नहीं बनती थी। तो अब ऐसे मौके मिलने लगे हैं जहाँ की हम लोग अ, सेकंड हाफ ऑफ आवर लाइफ में आ सकते हैं। एज का उस एज के कैरेक्टर्स भी हैं, बन रहे हैं फिल्म में, स्टोरीज में। रिक्वायरमेंट है एक्टर्स की, क्योंकि अब जैसे मेरी जो उम्र के जो किरदार है वो सारी हीरोइन पहले जमाने की वो सब कर सकती हैं। मगर इतना सारा कंटेंट बन रहा है कि हम सबको मौका मिल जाता है। और होपफुली ये जो स्टोरीज है, लोगों को जैसे जैसे इंटरनेशनल कंटेंट देखने को मिल रहा है और सिनेमा का एप्रिसिएशन बढ़ रहा है स्टोरीज का, ऑलमोस्ट पुराने जमाने की तरह जैसे राज कपूर और गुरुदत्त और बिमल रॉय की फिल्में होती थी। तो हमारे पेरेंट्स था और हम सब जब हम छोटे छोटे होते थे, पेरेंट्स जब देखते थे तो वो अप्रिसिएशन लेवल वो तो डिफरेंट था। और फिर 80s 90s में थोड़ा बदल गया, पर अब मुझे लगता है वो वापस आएगा। और ओटीटीज की वजह से ऐसी फिल्में बन पाएंगी, मोबाइल की वजह से, यूट्यूब की वजह से लो बजट फिल्म्स जो डू यू है वो थिंक बन पाएंगी। ओटीटी ने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खोल दी है सभी के लिए, या बहुत वाइड ऑडियंस हो गई उसकी वजह से? ये एक आप क्या किस वे में देखती है, एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? आपका क्या पर्सपेक्टिव इसको लेके? टोटली एडवांटेज है, मतलब ओटीटीज का तो उसकी वजह से ही आज आपको इतना कंटेंट देखने को मिल रहा है। और नॉट नॉट ओनली ओटीटीज, आपको जितनी छोटी छोटी चैनल्स भी हैं, और अब तो यूट्यूब वगैरह सब पे लोग डालने लगे हैं और सब पे कंटेंट चलने लगा है। तो इस ये तो मतलब पूरा रेवोल्यूशन है और ये रेवोल्यूशन बढ़ता ही चला जाएगा। अभी मैं किसी डायरेक्टर से बात कर रही थी जो कि कह रहे थे कि हम वर्टिकल फॉर्मेट में बनाने को हमको बोला गया है बाय सम ओटीटीज। तो वो ओटीटीज बोल रहे हैं कि अब सभी लोग, आप लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, तो वो वाला फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट भी बदल दो, जैसे हम इंस्टा पे रील बनाते हैं वैसी फिल्म बना दो पूरी। तो इंटरेस्टिंग है। जी। और वो कह रहे थे कि तो उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्या क्या होने वाला है। एआई तो कमाल का है ही, तो अब आप देखो क्या होता है। बस हम जैसे एक्टर्स को क्लोन मत कर देना, बाकी सब बिल्कुल चलेगा। मैम। बिसाइड्स इन गलियों में आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे दर्शकों को? तो मेरी 2 और फ़िल्म अभी रिलीज़ होंगी। एक है कंट्री ऑफ ब्लाइंड जो मैंने हिना खान के संग करी है, बहुत बड़ी फ़िल्म है, कश्मीर में शूट हुई है, सिमराहत काज़मी ने बनाई है, ऑस्कर रेस में थी, वो लास्ट 300 में पहुँची भी, अमेरिका में रिलीज़ हो चुकी है, इंडिया रिलीज़ का वेट है। वो भी बहुत ही प्यारी फ़िल्म है, बहुत एक पुराने इंग्लिश राइटर एचजी वेल्स की स्टोरी पे बेस्ड है। बहुत डिफरेंट कहानी है। और एक फ़िल्म करी है बयार,
विनय पाठक के साथ हमने हिमाचल में शूट करी थी, वो अभी फेस्टिवल रन करेगी। तो ये 2 फ़िल्म्स हैं। पिछले साल मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा है, एक वेब सीरीज़ शूट की थी, एक फ़िल्म की थी, वो अभी रिलीज़ हो गई हैं। मगर ज़्यादा ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हुए नहीं, लास्ट ईयर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स फ्लोर पे आए नहीं, या मैंने ऐसे ही सुना, मगर इस साल होपफुली स्लेट्स बन रही हैं। तो और मैं थोड़ा ऐसे किरदार का वेट करती हूँ जो कि छोटा भी हो मगर नैरेटिव को मूव करे, जी। क्योंकि मेरा इंटेंशन यही है कि जब तक मैं ये काम करूँ, अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स करूँ, थोड़ी मेहनत करूँ इनमें, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है मुझे, तो होपफुली आएगा। लास्टली मैम आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने फ़िल्म्स के लेके, अपने और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके आप मैसेज देना चाहेंगे लास्टली अपने व्यूअर्स को कुछ? तो हाँ, मेरा मैसेज तो वही है कि मेरी बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में ऑलरेडी हैं ओटीटी पे। एक लिहाफ़ फ़िल्म है जो कि इसमें चुगताई की स्टोरी है, जियो पे है, ऑक्सीजन अभी ज़ी5 पे रिलीज़ हुई है, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। और अब ये इन गलियों में आएगी, बिफोर लाइफ आफ्टर डेथ है नेटफ्लिक्स पे, जो कि सिंगापुर में शूट हुई है। इंडियन जो सिंगापुर में रहते हैं उनके ऊपर बेस्ड है और काफ़ी इंटरनेशनली बहुत फ़ेमस हुई है फ़िल्म। तो ये सब आप देखिए, इन गलियों में थिएटर में जाके देखिए, क्योंकि जस्ट लाइक आपकी लापता लेडीज़ है या सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगाँव है, ये जब फ़िल्में आप लोग थिएटर में देखने जाएँगे तो आपको इस तरह का कंटेंट देखने में भी थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें गाने बहुत बहुत उम्दा गाने हैं, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चराइज़ेशन है। होली का गाना है जो कि बहुत ब्यूटीफुली गाया है नक्काश अज़ीज़ ने, लिखा गया है बहुत अच्छा, और जावेद जाफ़री ने डांस क्या कमाल का किया है। उनका डांस तो सब जानते ही हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब थिएटर में जाके इन गानों का मज़ा लीजिए, फ़िल्म का मज़ा लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जितना प्यारी आप है उतना प्यारा बोलती भी आप। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, बॉलीवुड स्पाई, राइट? यू। यस। हाय, मेरा नाम नमिता लाल है और आप मुझे बॉलीवुड स्पाई पे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।